पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हमारा क्या कहना है। ये कि इंडियाज़ पार्लियामेंट पास्ड a unanimous resolution on February 22, 1994। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, 1994 की, डिक्लेयरिंग जम्मू एंड कश्मीर including areas under Pakistan's control referred to as POK, an integral part of India, demanding Pakistan vacate illegally occupied territories, asserting India's resolve to reclaim them through all necessary means and opposing external interference. This resolution remains the cornerstone of India's official stance, reaffirming sovereignty and territorial integrity over all of Jammu and Kashmir and Ladakh. इससे सुन के किसी को मतलब कहीं पर भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये कब और कैसे फिर से हमसे जुड़ जाएगा ये भविष्य की बात है, लेकिन ये हमारा हिस्सा था और है और रहेगा। देखिए, ये जोरदार तालियों की दरकार है। अमर उजाला संवाद के मंच पर एक इतने बड़े पद पर रहे सेना के प्रमुख हमसे कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। ये किसी राजनेता का बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे और उन्होंने जो संसद में रिजोल्यूशन 1994 में पास हुआ उसको पढ़कर सुना दिया, तो वो तो हमारे देश का रिजोल्यूशन है और केवल राजनीतिक नारा नहीं है। उसको केवल मंच से मजबूती के साथ नरवणे साहब ने दोहराया है और जब नरवणे साहब जैसा व्यक्ति कहता है तो हमको लगता है कि सपना अब सच होकर रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब पाक अधिकृत कश्मीर में भी सचमुच तिरंगा ही लहराएगा और जल्दी हम इस मकसद को हासिल करेंगे। नरवणे साहब, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। इधर हमने पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर ली, लेकिन ठीक उसकी विपरीत दिशा में एक ऐसा पड़ोसी है जिससे निपटना हमारे लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। 62 का युद्ध हो या गलवान की लड़ाई, LAC यानी लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर चीन के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से खट्टे मीठे। कभी लगता है कि व्यापार हो रहा है, ठीक हो रहा है, कभी हम उनकी ऐप्स बंद कर देते हैं। सिंदूर में जो भूमिका रही चीन की वो बड़ी संशय वाली नज़र आती है, लेकिन फिर भी अभी जो ताज़ा वैश्विक परिस्थिति है उसमें हमें विश्व रिश्तों की दृष्टि से रूस, चीन, भारत अलग तरीके से एक मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन एक सेना के शीर्ष व्यक्ति के रूप में आप LAC का जो पूरा परिदृश्य है, चीन के साथ हमारी जो लड़ाई है और चीन के साथ हमारी जो तकरार है, दुश्मनी है, उसको कैसे देखते हैं? हमारे पास दो पड़ोसी है जिनके साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज़ हैं। एक तो पाकिस्तान है ही और दूसरा है चीन। चीन के साथ हमारी प्रॉब्लम इसलिए है कि जो बाउंड्री है, और मैं ख़ास करके ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बाउंड्री, ना कि बॉर्डर, क्योंकि ये बाउंड्री जो है अभी तक तय नहीं हुई है और ये इसका बदलाव इंटरनेशनल बॉर्डर में नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ बाउंड्रियाँ होती हैं वह हमेशा कोई ना कोई मतभेद होता ही रहता है और टकराव होते ही रहते हैं। और इसीलिए चीन के साथ भी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये इलाका हमारा है, कहीं उनको लगता है कि वो इलाका उनका है, तो यहाँ पे जहाँ डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं वहाँ पे अक्सर ये क्लैश होते हैं और फेस ऑफ होते हैं, जैसे कि गलवान में हुआ। लेकिन ये नहीं है कि गलवान में ऐसे पहले बार ही हुआ है। हर साल कहीं ना कहीं, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में हो, सेंट्रल सेक्टर में हो, बाराहोटी के पास, सिक्किम के एरिया में, अरुणाचल के एरिया में, ऐसे कई इलाके हैं, 10-12 इलाके हैं जहाँ पर इस किस्म के किस्से होते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-4 साल में अगर एक बात बहुत सरल तरीके से सामने आई है, वो ये है कि इस बाउंड्री इशू का जो अगर उसको सुलझाना है तो वो बातचीत के ज़रिए सुलझाना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।